अस्सलाम वालेकुम जी। आपका अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट मौजूद है या आप बनाने का इरादा रखते हैं तो दो काम आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। एक तो अपना CDC वेब एक्सेस अकाउंट बना लें और एक अपना इन्वेस्टर अकाउंट बना लें। CDC जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आपका एक स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होता है और किसी ब्रोकर के थ्रू होता है वो हमेशा, तो आप जो भी शेयर्स वगैरह परचेज़ करते हैं ना, तो वो आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड सेव होता है गवर्नमेंट के पास कि ये किसके शेयर्स हैं, वो CDC देखता है। और जितने भी आपके शेयर्स वगैरह आपने परचेज़ किए होते हैं उनकी उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी तरह जो आप कैश वगैरह जमा कराते हैं अपने ब्रोकर के पास, वो ब्रोकर के पास नहीं रहता, वो भी CDC में ही जाके जमा होता है। वो साथ ही उन्होंने रिपोर्ट करना होता है CDC में। आपके जितने भी शेयर्स हैं, ब्रोकर सिर्फ एक आपका जो है ना वो कम्युनिकेटर है बिटवीन आप और स्टॉक एक्सचेंज और अदर ब्रोकर्स। तो आप जब कोई शेयर सेल परचेज़ करते हैं तो वो अपना कमीशन लेते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप परचेज़ कर सकें या सेल कर सकें। आपके जो असल में जाके डिपॉजिट होते हैं वो CDC में होते हैं। अब एक और चीज़ ये भी है कि आपका ब्रोकर का आपने कुछ शेयर्स ख़रीदे, वो आपके ब्रोकर्स के सिस्टम में तो शो हो रहे हैं, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन गो थ्रू नहीं हुई और CDC में वो रिफ़्लेक्ट नहीं हुए तो वो आपके शेयर्स नहीं है, आपके पास नहीं है। अगर बाद में ब्रोकर कुछ हो जाता है या कुछ भी, तो बाद में उसको आप क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो ब्रोकर के साथ अकाउंट रखें, दूसरा CDC में भी अपना अकाउंट क्रिएट करके रखें और जितने भी शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं हर कुछ अरसे बाद आप वहाँ पे लॉगिन करके सारी अपनी डिटेल्स देखते रहें कि हाँ मैं इतने शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ। और इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन्वेस्टर अकाउंट, वो उसके अपने फ़ायदे हैं। उसमें यह है कि आप डिफरेंट ब्रोकर्स के दरमियान शेयर्स ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। मसलन दो ब्रोकर के पास आपके पास अकाउंट है तो ट्रांसफ़र कर सकेंगे, अपने ब्रोकर के पास से ट्रांसफ़र करके उस इन्वेस्टर अकाउंट में रख सकेंगे। CDC में फिर क्या होता है कि आपकी एक तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है, आपने कितने शेयर्स किस कंपनी के रखे हुए हैं वो सब डिटेल्स आ जाती है। वो आप ब्रोकर के साथ टैली करते रहें कुछ अर्से बाद। उसके बाद आपके जितने भी डिविडेंड्स आपको पे हुए हैं उनकी लिस्ट आएगी, फिर उन पे जितनी ज़कात कटी है और जितना टैक्स कटा है उसकी लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद IPOs की डिटेल्स, यानी कि कोई नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आती है और वो अपने शेयर्स ऑफ़र करती है, तो वो किस डेट को आपने उसको सब्सक्राइब करना है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, और फिर कब तक पैसे जमा कराने और ये, और वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो फैसिलिटेट करता है CDC का अकाउंट। तो अक्सर ये भी होता है कि कंपनीज जो बहुत अच्छी आ रही होती हैं वो सब्सक्राइब, तो वो एक ख़ास प्राइस उन्होंने खुद ऑफ़र की होती है, और अक्सर जैसे ही वो शेयर्स मिलते हैं पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, तो उनकी जो शेयर की प्राइस है ना, जैसे वो लिस्ट होते हैं वो एकदम से ऊपर भी चली जाती है। तो अगर आप किसी कंपनी में बहुत अच्छी जो नई लिस्ट होने वाली है इंटरेस्टेड हो, तो वो भी उसी CDC वेब एक्सेस के थ्रू ही हो सकता है। आगे चल के देखते हैं कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है CDC वेब एक्सेस का, और आल्सो किस तरह क्या क्या चीज़ें उसमें शो हो रही है। CDC वेब एक्सेस अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले CDC वेब एक्सेस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च करें CDC वेब एक्सेस, आपको ये जो नज़र आ रहा है लिंक csp.cdcaccess.com.pk, वेलकम टू CDC वेब एक्सेस, इसको क्लिक करेंगे आप। अच्छा, इस वेबसाइट पे आने के बाद मैंने तो अकाउंट बनाया हुआ था इसलिए मेरा ये डिटेल्स फिल हुई हुई थी कुछ। आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, साइन अप पे। इसके बाद आप इंडिविजुअल हैं और CDS अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, अगर तो आपका स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट अवेलेबल है किसी भी ब्रोकर के साथ बना हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन जो चूज़ करेंगे CDS अकाउंट, ये आपको वेब एक्सेस ई सर्विसेज सारी उसके उनकी सर्विसेज जो है ना उसको वो दे देगा। हाँ जी, अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है ना किसी भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको CDC की तरफ से ऑलरेडी आपकी ईमेल पे मेल्स आ रही होंगी जिसमें वो बताते हैं कि डिफरेंट आपकी मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गई हैं आपके अकाउंट में। जब भी आप लेते हैं शेयर्स तो वो थोड़े दिन बाद आपको एक मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की ईमेल आती है या फिर डिविडेंड्स वगैरह की ईमेल आती है, तो उसमें एक अकाउंट नंबर आता है। आपको अकाउंट नंबर के 2 पार्ट होते हैं, डैश के साथ वो सेपरेटेड होता है। पहले पार्ट के तकरीबन 5 डिजिट्स होते हैं, फिर डैश होती है और फिर कोई 6-7 डिजिट्स आगे होते हैं। तो जो उसका जो पहला पार्ट है ना अकाउंट
नंबर का, वो पार्टिसिपेंट आईडी है, मसलन कोई भी 018646 जो भी है, तो वो जब एंटर करेंगे आप और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका बाकी चीज़ें भी इनेबल कर देगा। इसके अंदर आपने यहाँ पे वो उसका दूसरा पार्ट डालना है, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड, और ये एग्री करके इसको जो है ना सबमिट कर देना है। मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट आके इसको लॉगिन कर लूँगा। अपने अकाउंट के आने के बाद आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की पूरी नज़र आ रही होती है। ऊपर फर्स्ट बॉक्स में वैल्यू, फिर डिविडेंड्स कितने आपने लिए हैं, फिर आईपीओज़ में अगर आपने अप्लाई किया और सक्सेसफुली आपको मिल गए शेयर्स तो वो फिर फिज़िकल पोर्टफोलियो जो है वो चौथा वो होता है बॉक्स। इसके बाद ई एक्सेस में आ जाते हैं आप, उसमें आपको जो आपका पोर्टफोलियो है अगेन उसकी डिटेल दिखाई जा रही होती है, उसकी टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितनी कंपनीज़ के आपने जो भी रखे हुए। तो फिर रीड मोड करके आप और भी देख सकते हैं जो है। उसके बाद आप जब डिविडेंड्स में जाते हैं तो फिर माई डिविडेंड्स में जाके आप सारे पुराने जितने भी डिविडेंड्स वगैरह हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये भी मल्टीपल पेजेस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद अगेन डिविडेंड के मेन्यू में जो ज़कात वगैरह जितनी कटी है वो सारा कुछ डिटेल हो तो देखनी हो तो फिर ये सारा एक डेट रेंज के साथ आप देख सकते हैं सबको। फिर उसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओज़ पब्लिक ऑफरिंग्स जो है वो देख सकते हैं। आईपीओज़ में जिसमें आपने हिस्सा लिया, आईपीओ ये होती है कि कोई नई कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही होती है तो वो इनिशियली अपने स्टॉक्स किसी ख़ास रेट पे ऑफ़र करते हैं लोगों को, तो लोगों ने उस रेट पे सब्सक्राइब करके उसको पेमेंट करनी होती है। फिर जब वो लिस्ट हो जाता है तो वो ये भी हो सकता है कि अगर तो अच्छी कंपनी है तो शायद उसकी जो वैल्यू है वो उस प्राइस से काफ़ी ऊपर चली जाए जो आपने जिस पे उसको सब्सक्राइब किया है। तो इसमें एक ये फ़ायदे का चांस होता है, तो लोग अक्सर ना वो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब नई कंपनी आ रही होती है तो वो यहाँ पे ना लिस्ट आ जाती है, लिस्ट में डिटेल आ जाती है कि ये एक और नई ऑफरिंग आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करने का, जैसे ये TPL रीट फंड 1 था तो इसको 2 मई से 3 मई के दरमियान जो है ना लोग अगर सब्सक्राइब करते तो वो इसकी पेमेंट करके उतने नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले से बुक कर सकते थे। अब वो भी अवेलेबिलिटी की बेस पे होता है, मेरे ख्याल में फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे ये होता होगा। तो वो फिर अगर आप उस वक्त सक्सेसफुली उसमें ले लें शेयर्स तो बाद में जो है वो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो एक ये आईपीओज़ को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपने यहाँ से सब्सक्राइब करना है, फिर उनके बैंक में पेमेंट करनी है, तो ये ऑप्शन भी इसमें आता है। फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ना इन्वेस्टर अकाउंट्स ओपनिंग के, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्वेस्टर अकाउंट क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो CDC इन्वेस्टर अकाउंट है। इसमें भी 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम CDC इन्वेस्टर अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और उसे कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो भी आप तक इसी तरह जल्दी से पहुंच जाए।